जैसे कि बाइबल में लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। तो आइए सुनते हैं इनकी गवाही को। सबको जय मसीह की। मेरा नाम संचिता है और ये मेरे फादर है, इनका नाम राजेश है और हम लुधियाना के रहने वाले हैं। और मैं बाय प्रोफेशन एक डेंटिस्ट हूँ और आज मैं अपनी लाइफ की सबसे बिग टेस्टिमनी देने जा रही हूँ। मेरी बेटी की एज 22 ईयर्स की है। जब ये 6 ईयर के थे इनको कुछ प्रॉब्लम आनी शुरू होगी। इनको कफ की प्रॉब्लम थी और उसके बाद बलगम इतनी आ रही थी इनको कि 6,000 सो नहीं पाते थे ये। तो हमने इनको फिर चेक करवाया, डॉक्टर के पास लेके गए। तो डॉक्टर ने बोला कि मेरे को लग रहा है कि इनको अस्थमा की कुछ सिम्टम्स आ रहे नजर, तो इनके टेस्ट वगैरह करवाओ। तो जब हमने इनके टेस्ट करवाए डॉक्टर के कहने के मुताबिक, तो उन्होंने टेस्ट देखे तो इसमें अस्थमा की प्रॉब्लम शुरू होगी। इसको कहते जी स्टार्टिंग है, पर ये क्योरेबल है। 12 साल की एज तक इसका क्योर हो जाएगा। आप ये मेडिसिन चलेगी इसकी। डॉक्टर के मुताबिक जो उन्होंने बोला मेडिसिन शुरू करा दी हमने। मेडिसिन के साथ साथ इनको सुबह और शाम लेके जाना पड़ता था हमें डॉक्टर के पास, क्योंकि इनको इंजेक्शन लगता था और नेबुलाइजर देना पड़ता था हमें सुबह और शाम। हम लगातार अपनी बेटी का ट्रीटमेंट करवा रहे थे, पर लगातार इसका रोग बढ़ रहा था, ठीक होने की बजाय और बढ़ रहा था कि इसको इतनी प्रॉब्लम आ रही थी कि हमने फिर एक डॉक्टर के पास गए, वहाँ उसकी मेडिसिन शुरू की, वहाँ भी क्योर नहीं हुआ। दूसरी जगह पर गए, हमने 5-6 डॉक्टर चेंज किए, पर 12 साल की एज तक इसका कोई मतलब रोग इसका ठीक नहीं हुआ। इस रोग की वजह से इसको इतनी दिक्कत हो रही थी कि सारी रात सो नहीं पाती थी ये, और इतनी बलगम आती थी इसको। हमने बेड के साथ इसका डब्बा रखा हुआ था कि बलगम करने के लिए। हमें इसका इतना ध्यान रखना पड़ता था खाने पीने का कि इसकी मतलब डॉक्टर ने हर चीज मना की हुई थी खाने के लिए। ना इसको कोल्ड ड्रिंक देनी, ना आइसक्रीम देनी, ना फास्ट फूड देना, कुछ भी नहीं देना इसको। कि जब कभी ये गलती से खा भी लेती थी तो इसकी चेस्ट इतनी ब्लॉक हो जाती थी और सांस इतनी आवाजें आती थी अंदर से, इसकी शह शह की आवाजें आती थी कि मतलब सांस भी कई बार मुश्किल हो जाती थी इसको लेने के लिए। आफ्टर 12 ईयर्स ऑफ एज जो मेरी डिजीज थी वो कम होने के बजाय वो बढ़ती जा रही थी। मैं प्रॉपर मेडिकेशंस के अंडर थी। मैंने वेराइटीज ऑफ मेडिकेशंस खाई हैं, वेराइटी ऑफ, मतलब मेरी डेली मेडिकेशन होती थी कि मेरे को एक टैबलेट खानी है एवरीडे। प्लस जो मेरा नेबुलाइजर था, पहले मैं फिर भी 2-3 बारी लेती थी, बट विद द इंक्रीज ऑफ द एज मेरे बेड के साइड में आके रख दिया था हमने, तो कि रेगुलरली लेना ही पड़ता है मेरे को। और अप्रैल के मंथ में तो मेरे को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है जब क्रॉप्स कट होती है तो उससे मैं एलर्जी हो जाती थी मेरे को अप्रैल के सीजन में। और स्पेशली मेरे को अप्रैल के सीजन में नेबुलाइजर तो कॉन्टिन्यूसली लेना ही पड़ता था अपने, और ये डिजीज़ मेरे को डे बाय डे बढ़ती जा रही थी। तो ऐसे मेरी मेडिकेशन कंटिन्यू रही, और जैसे हम डॉक्टर के पास गए, ही टोल्ड मी कि आपको ये मेडिकेशंस फॉर लाइफ खानी पड़ेगी। और उसको करते करते मेरे साथ क्या हुआ कि मैं खाना खाने में मेरे को प्रॉब्लम आने लग गई। जब भी मैं किसी के साथ बैठ के खाना खाती थी, माई रिलेटिव्स यूज्ड टू पॉइंट मी आउट कि तू क्या मुंह करी जा रही है, क्या हो रहा है तेरे को। ये एक्चुअल में हो क्या रहा था कि मेरे का जो अस्थमा था वो मेरे को बढ़ते बढ़ते वो मेरे को खाना खाते हुए मेरे को प्रॉब्लम करने लग गया था ब्रीदिंग में। और ऐसे करते करते मैं कॉलेज लाइफ में आई, मैंने +2 मेडिकल करी। आफ्टर कमिंग इनटू द मेडिकल लाइन मेरे को इस प्रॉब्लम के बारे में और पता लगा होता क्या क्या है। और जब मैं कॉलेज लाइफ में जा चुकी थी तब भी मैं सोचती रहती थी कि क्या कभी मैं इस प्रॉब्लम से ठीक हो पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स तो बोलते थे ये लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है। और मैं हमेशा सोचती रहती थी क्या मैं भी एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह लाइफ लीड करूंगी कि नहीं, कि हमेशा मेडिकेशंस पे लाइफ लीड करूंगी अपनी। तो मैं हमेशा इस थॉट्स में रहती थी मोस्टली। तो ऐसे मैं पेशेंट्स भी करती थी हॉस्पिटल में, कॉलेज में, तब भी प्रॉब्लम होती थी। मेरे को बीच में छोड़ना पड़ता था थोड़ी देर की रिलैक्स करने के लिए कि हाँ रिलैक्स करती हूँ, देन आई विल कंटिन्यू माय पेशेंट। तो ऐसे करते करते चलता गया। बट थोड़े टाइम बाद मेरे एक स्कूल के टीचर मिले, तो ऐसे करके उन्होंने हमें खामड़ा चर्च के बारे में बताया, उन्होंने हमें अपोस्टल जी के बारे में बताया। और उसके बाद जो मेरे टीचर ने बताया तो वी हैड अ वेरी गुड हार्ट कि हाँ वी शुड गो वंस एंड सी वहाँ पर क्या होता है। तो ऐसे करके मैं और मेरे मदर फर्स्ट टाइम चर्च में आए, और जब हम आए हमें थोड़ा डिफरेंट लगा, क्योंकि हमने ऐसा कुछ कभी देखा नहीं था लाइफ में पहले कि ऐसा कुछ भी होता है, ऐसे हीलिंग्स होती हैं या ऐसे मेंटर्स होते हैं कि जो आपको इतना फेथफुल और ट्रस्टी मतलब अच्छे से तुम्हें बताएं कि हाउ लाइफ इज एंड हाउ एवरीथिंग इज, हाउ गॉड इज एक्चुअली, गॉड होता गया है। और ऐसे मैं रेगुलरली खामड़ा चर्च के साथ रेगुलरली जुड़ी रही और हर मीटिंग यहाँ पर आके अटेंड करती रही। फिर जब मैं 12 जून 2022 को खामड़ा चर्च में संडे मीटिंग अटेंड करने आई, जब मैं आगे खड़ी थी कलीसिया में, अपोस्टल जी आए और उन्होंने हैंकी से मेरे ऊपर ले हैंड किया। शिफा देवे ओ सब रोगां तो
जैसे अपोस्टल जी ने टच किया और द सिमिलर वे मेरे को होली स्पिरिट का एकदम इतना ज्यादा टच हुआ, मेरे पूरी बॉडी में करंट वाइब्रेशन स्टार्ट हो गई थी और मेरे को होली स्पिरिट का प्रॉपर टच मिला। जब मैंने चेक किया मेरे को कोई सांस नहीं चल रहा था एट दैट मोमेंट, आई वाज फीलिंग कंप्लीटली लाइट अपनी बॉडी के अंदर। और फिर उसके बाद ले हैंड के जो मैंने अपने आप को अच्छे से चेक किया तो मैंने अपने आप को कंप्लीटली रिकवर्ड फील किया अंदर कि हाँ मेरे को वो प्रॉब्लम नहीं हो रही। और उसी को करके मैं पुलपिट पे आई अपनी टेस्टमनी देने के लिए और वहां पर आके वुमेन ऑफ गॉड ने मेरी टेस्टमनी दी। ये भी एक मार्वेलस मिरेकल हुआ। ये बहन कहते हैं कि 16 साल से अस्थमा का रोग था, कहते हैं कि नेबुलाइजर बार बार यूज करना पड़ता था और कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा भयंकर रोग से ग्रसित थी जिसकी वजह से मुझे दिन और रात चैन नहीं आता था। क्या थी आपकी कंडीशन सिस्टर? मॉर्निंग मैंने देखा था परमेश्वर की आत्मा को मुझे बोलते हुए अस्थमा के लिए। तारीफ करो परमेश्वर की आत्मा के लिए। क्या है टेस्टिमनी? सुनाओ सिस्टर। पापा जी मेरे को 16 ईयर से अस्थमा की प्रॉब्लम थी और मैं रोज एक टैबलेट खाती थी जिसको खाए बिना मेरे को कभी रात को नींद नहीं आती थी और उसके बाद मेरे को गले में हूँ होते थे जैसे खाना अटकता था। और आज जैसे आपने ले हैंड किया मेरे को इतनी वाइब्रेशंस फील हुई, इतनी और बस जैसे ही आप कलीसिया में गए, इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना हुई, तभी कहते हैं एकदम से करंट लगा, खुदा की आत्मा ने छुआ और पूरी तरह से अस्थमा के भयंकर रोग से ये बहन आजाद है। तारीफ करे सब जन। और उस दिन के बाद से मैं कम्प्लीटली हील्ड हो चुकी हूँ। ना मैं कोई मेडिकेशन लेती हूँ, ना मैं कोई नेबुलाइजर लेती हूँ और ना मुझे कोई कफ होता है, ना मुझे कोई चेस्ट ब्लॉकेज होती है, ना मुझे कोई सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और उस दिन के बाद से मैं प्रॉपरली खाना भी खा सकती हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के, अपनी फैमिली के साथ बैठ के, और जो मैं पेशेंट्स करती हूँ वो भी मेरे को बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ। मेरे को कोई ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती और मैं कम्प्लीटली अच्छे से अपना काम कर पा रही हूँ। तो जो लोग अभी भी ये डिजीज़ में या कोई और बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में हैं, उनको मैं सिर्फ एक ही सलाह दूंगी कि वचन पे अड़े रहो, खड़े रहो, वचन को पूरा करो, क्योंकि वचन कहता है कि उसके खोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। मेरा फेथ है कि जैसे परमेश्वर ने मुझे पिछले 16 साल के जो अस्थमा का रोग था उससे हील किया है, तो परमेश्वर हर एक चीज को हील कर सकता है। हर बीमारी को, कोई भी बीमारी हो, परमेश्वर पूरी सामर्थ रखता है उसको हील करने की। और हम इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, बड़ी हीलिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं और परमेश्वर के दास और दासी का थैंक्स करते हैं। सबको जय मसीह की।